हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल। जैसा कि आज 4 तारीख है, 4 सितंबर। आज की हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 24,734 सिर्फ ओनली 19 पॉइंट प्लस में बंद हुई है, जबकि गैप अप हुई थी 250 पॉइंट के अराउंड पे। और सेंसेक्स की बात करें तो 80,718 150 पॉइंट प्लस, और ये भी गैप अप ओपन हुआ था 889 पॉइंट अराउंड। दोनों के दोनों मार्केट जो है गैप अप अच्छा खासा ऊपर हुआ था, बिकॉज न्यूज़ ही इतनी अच्छी आई थी। जीएसटी में रेट कट हुए थे, और जिन कंपनीज में रेट कट हुए थे वो सब गैप अप हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और मार्केट वहाँ से नीचे गिर गई। असल में जो न्यूज़ आ रही थी कि मार्केट में जीएसटी की जो मीटिंग है वो बेसिकली 2 दिन चलेगी, 3 तारीख और 4 तारीख। और गवर्नमेंट ने कल ही फाइनल कर दिया था कि एक ही दिन में मीटिंग खत्म हो गई, और रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और किस किस चीज़ पे क्या क्या घटा वो मैंने कल की वीडियो में आपको सब बता ही दिया है। और जैसा कि आज की मार्केट की बात करें तो कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जीएसटी 40% हुआ, जबकि उन सेक्टर को गिरना चाहिए था बट वो बढ़ गए। और कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें जीएसटी जीरो हो गया बट वो स्टॉक गिरे, मतलब जीरो होने के बाद भागना चाहिए था बट वो स्टॉक गिरे हैं। तो हम सबसे पहले उसी स्टॉक को निकालते हैं कि जिनमें 28% से 40% हुआ, बेसिकली टबैको कंपनीज। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 सितंबर, ये जो न्यूज़ थी कि 22 सितंबर से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट एक सेक्टर को छोड़ के, वो एक सेक्टर यही सेक्टर मतलब आईटीसी। और साथ के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि भाई इस सेक्टर में जीएसटी जो बड़ा 40% है वो कब से लागू होगा। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ अपने हाथ में रखी है कि जब तक ये जो जीएसटी काफ़ी सेक्टर से जो कम हुआ है तो इस पे गवर्नमेंट को घाटा होगा। तो वो जो घाटा है वो इस सेक्टर से बेसिकली पूरा किया जाएगा, मेजर मेजर पार्ट। तो अब ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि जब ये हो जाएगा तब इसमें इम्प्लीमेंट नए रेशो से या नए जीएसटी प्लान से स्टार्ट हो जाएगा। अब मार्केट गिरी क्यों, उसका सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी गैप अप होती है, मार्केट इतने टाइम से नहीं चल रही थी, गैप अप होने के बाद हमेशा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। और सेकंड रीज़न की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई क्वेश्चंस निर्मला मैम से पूछे गए थे। वो बेसिकली ये थे कि जीएसटी पे क्लियरिटी नहीं है प्रॉपर। इन्होंने जीएसटी का डिसीजन तो ले लिया है, बट क्या है कि उस पर पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए कि भाई कैसे किस सेक्टर में अगर वहाँ से 18% से उसको 5% पे किया गया है तो ये जो बेनिफिट है ये किसको मिलेगा। बेसिकली ये जो बेनिफिट है ये जाना चाहिए कस्टमर के पास, बिकॉज जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है उसमें 18 रुपये जीएसटी पड़ता है, और 82 रुपीज़ की जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के पास जाता है। बट ये जो 18 रुपये जीएसटी है जो गवर्नमेंट के पास जाता था, अब वो 18 रुपये का क्या होगा ये कोई क्लैरिटी नहीं है, ना वो कुछ बता पा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, जबकि ये कायदे से कस्टमर के पास आना चाहिए। तो ये सब क्लियरिटी ना होने की वजह से मार्केट में वो स्टॉक सस्टेन नहीं करे। और थर्ड रीज़न अगर मैं बताऊं तो बेसिकली वही सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रम्प का जो इम्पैक्ट है अपना टैरिफ को लेके, क्योंकि टैरिफ का जो भी इम्पैक्ट है वो अपने जीडीपी पे आता ही आता है। तो उससे अब जो न्यूज़ ये आ रही है कि हो सकता है वो जो दो जो हमारे सेक्टर है जो रह गए हैं अब आगे आने वाले टाइम पे उसमें इंप्लीमेंट किया जाए, एक आईटी और एक फार्म। आईटी सेक्टर हमारा वो सेक्टर है जो हमारे को वर्ल्ड में एक अच्छी नींव प्रदान करता है, मतलब उसमें अच्छी ग्रोथ भी है, हमारे यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड सेकेंड इज फार्मा। फार्मा पे अभी तक जीरो है टैरिफ, बट हो सकता है जिस हिसाब से इन्होंने 200% का बोला था तो कि ये लगाते हैं कि नहीं लगाते, और अगर ऐसा हुआ तो फार्मा सेक्टर के लिए या इंडिया के लिए वो फिर नेगेटिव न्यूज़ होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।